नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार लर्न क्लाइमेक्स में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए जीके से संबंधित प्रश्न उत्तरी सामान्य ज्ञान लेकर आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न पहला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सर्वप्रथम राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा इसे कब लागू किया गया था? पहला 4 जुलाई 2013, दूसरा 5 जुलाई 2013, तीसरा 2 अगस्त 2013, चौथा 3 अगस्त 2013। सही उत्तर है दूसरा 5 जुलाई 2013। प्रश्न दूसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लोकसभा द्वारा कब पारित हुआ था? पहला 24 अगस्त 2013, दूसरा 26 अगस्त 2013, तीसरा 28 अगस्त 2013, चौथा 30 अगस्त 2013। सही उत्तर है 26 अगस्त 2013। प्रश्न तीसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लोगों को अनाज उपलब्ध न हो तो इनमें से क्या सुनिश्चित किया गया है? पहला नौकरी, दूसरा रोजगार, तीसरा खाद्य भत्ता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है तीसरा खाद्य भत्ता। प्रश्न चौथा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत लाभार्थियों की कितनी श्रेणियां बनाई गई है? पहला 3 श्रेणियां, दूसरा 4 श्रेणियां, तीसरा 5 श्रेणियां, चौथा 2 श्रेणियां। सही उत्तर है चौथा 2 श्रेणियां। प्रश्न पांचवा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत प्राथमिक समूह में किन परिवारों को रखा गया है? पहला सामान्य समूह वर्ग के परिवार, दूसरा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, तीसरा संपन्न परिवार, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है दूसरा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार। प्रश्न छठवां, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्न में से किन लोगों को शामिल किया गया है? पहला अंत्योदय परिवार, दूसरा द्वितीय या सामान्य समूह परिवार, तीसरा गर्भवती महिलाओं को, चौथा उपरोक्त में से तीनों को। उत्तर है चौथा उपरोक्त में से तीनों को। प्रश्न सातवां, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? पहला सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, दूसरा सभी लोग खाद्य पदार्थ पाने की क्षमता रखते हो, तीसरा खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा न हो, चौथा उपरोक्त तीनों। सही उत्तर है चौथा उपरोक्त तीनों। प्रश्न आठवां, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा 2011-12 में कितनी थी? पहला 51 मिलियन टन, दूसरा 110 मिलियन टन, तीसरा 257 मिलियन टन, चौथा 260 मिलियन टन। सही उत्तर है तीसरा 257 मिलियन टन। प्रश्न 9, खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गांव के कितने फीसदी लोगों को खाद्यान्न हासिल करने का अधिकार होगा? पहला 40% लोगों को, दूसरा 50% लोगों को, तीसरा 90% लोगों को, चौथा 60% लोगों को। सही उत्तर है तीसरा 90% लोगों को। प्रश्न 10, खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश की 50% शहरी आबादी में कितने फीसदी प्राथमिक श्रेणी वाले परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा? पहला 24% परिवारों को, दूसरा 26% परिवारों को, तीसरा 28% परिवारों को, चौथा 30% परिवारों को। सही उत्तर है तीसरा 28% परिवारों को। प्रश्न 11, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के बाद पोषण 6 माह तक कितने रुपए की मातृत्व सहायता दी जाती है? पहला 50 रुपये प्रति माह, दूसरा 100 रुपये प्रति माह, तीसरा 150 रुपये प्रति माह, चौथा 200 रुपये प्रति माह। सही उत्तर है दूसरा 100 रुपया प्रति माह। प्रश्न 12, भारत में खाद्यान्नों की सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से कौन सा राज्य में होता है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है चौथा उत्तर प्रदेश। प्रश्न 13, भारत में मक्का का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाले राज्य कौन सा है? पहला तमिलनाडु, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा पंजाब, चौथा उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है पहला तमिलनाडु। प्रश्न 14,
अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब से की गई है? पहला अक्टूबर 2000 में, दूसरा दिसंबर 2000 में, तीसरा फरवरी 2001 में, चौथा मार्च 2001 में। सही उत्तर है दूसरा दिसंबर 2000 में। प्रश्न 15, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष से प्रारंभ की गई है? पहला 1 मई 2016, दूसरा 2 अक्टूबर 2016, तीसरा 15 जुलाई 2016, चौथा 4 अगस्त 2016। सही उत्तर है पहला 1 मई 2016। प्रश्न 16, भारत का दलहन उत्पादन चालू फसल वर्ष 2020-21 में तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कितने लाख टन होने का अनुमान है? पहला 50.6 लाख टन, दूसरा 55.6 लाख टन, तीसरा 45.2 लाख टन, चौथा 40.3 लाख टन। सही उत्तर है दूसरा 55.6 लाख टन। प्रश्न 17, भारत का खाद्यान्न उत्पादन चालू फसल वर्ष 2020-21 में तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2.66% बढ़कर कितने लाख टन पहुंचाने का अनुमान है? पहला 20 करोड़ 45 लाख टन, दूसरा 30 करोड़ 54.3 लाख टन, तीसरा 35 करोड़ 40.3 लाख टन, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दूसरा 30 करोड़ 54.3 लाख टन। प्रश्न 18, गैर खाद्यान्न श्रेणी में तिलहन का उत्पादन चालू फसल वर्ष 2020-21 में तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कितना होने का अनुमान है? पहला 1 करोड़ 50 लाख टन, दूसरा 2 करोड़ 51 लाख टन, तीसरा 3 करोड़ 65.6 लाख टन, चौथा 4 करोड़ 60.1 लाख टन। सही उत्तर है तीसरा 3 करोड़ 65.6 लाख टन। प्रश्न 19, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस अध्याय में है? पहला अध्याय 5, दूसरा अध्याय 6, तीसरा अध्याय 7, चौथा अध्याय 8। सही उत्तर है तीसरा अध्याय 7। प्रश्न 20, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को पोषणीय सहायता देने का प्रावधान है? पहला 6 माह से कम आयु के बालक, दूसरा 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु समूह के बालक, तीसरा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बालक, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर है चौथा उपरोक्त सभी।